बच्चों को भी गुस्सा आता है बहुत सारा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो आगे तक जरूर देखिए। हाय, माय नेम इज नवीन एंड आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स। ये है मेरी सानवी और ये है मेरा शिवांश। तो ये दोनों ही मेरे छोटे छोटे से लिटिल चैंप है और हार्डली आई एम टेलिंग यू इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माई डॉल is 5 years old and my son is now just become 4 years old and Sanvi भी soon 6 years की होने वाली है, तो hardly there is 2 years different मेरे दोनों बच्चों में। और आई एम टेलिंग यू बीइंग अ पेरेंट ये दोनों बहुत गुस्सा करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को मारें। टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे की वीडियो में चलते हैं, जहां मैं आपको बताती हूँ इजी 3 steps टू बी गुड पेरेंटिंग। तो यार, जब हम कभी भी अपनी मम्मी पापा के बीच में बैठे होते हैं और हम कॉन्टिन्यूसली अपनी मम्मी को जाके बोल रहे हैं, मम्मी मेरी एक तो बात सुन लो, मम्मी प्लीज मुझे यार ये दे दो, और हमारी मम्मी है बहुत बिजी, तो आगे से मम्मी का जवाब होता है, अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में आना। तो आपको कैसा फील होता है? एग्जैक्टली हमें बहुत गुस्सा आता है और हम अग्रेसिवली मम्मी को बोलते हैं, क्या यार आप मेरी एक बात नहीं सुन सकते हो? तो एग्जैक्टली आपका बच्चा बहुत छोटा है, ही इज कमिंग टू यू कीप एंड टेलिंग यू कि आप मम्मी मेरी बात सुन लो प्लीज, और मम्मी पापा वाज ऑल बिजी एंड वो बोल रहे हैं कि हमें तो बात ही नहीं सुननी है। तो आप खुद सोचो यार, जब हमें गुस्सा आता है तो बच्चों को तो कितना ही गुस्सा आएगा। तो इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता रही हूँ। जैसे कि आप बैकग्राउंड में सुन रहे हो, मेरे दोनों चुन्नू मुन्नू बहुत आवाज़ कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेसिक सा रीज़न ये है कि अब जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो में मेरी डॉटर मुझे आके बार बार परेशान करे कि मम्मी मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। तो बीइंग अ क्रिएटर मैं तो उसको इग्नोर मारूंगी, नहीं यार तुम अभी नहीं जाओ यहाँ से, मेरी बात सुननी ही नहीं है मुझे तुम्हारी कुछ भी बात। और रिटर्न में वो मुझे कैसे बिहेव करेगी, अब आप वो देखो, आपको और इरिटेट करेगी, आपको और गुस्सा आएगा। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, आप जस्ट नॉर्मल जब वो आपको बुला रही है, तो उसको एक छोटू सा हगी करके बोलो, हाँ जी बच्चे क्या वो मुझे बताओ। तो उसका काम को सुन लीजिए, जिससे उसे लगेगा कि उसको अटेंशन भी मिल गई है, और बहुत प्यार से उसको समझा दीजिए अपनी बात। सानवी मैं अपना काम कर रही हूँ, क्या आप थोड़ी देर के बाद में आ सकते हो, फिर हम मिलके पक्का खेलेंगे, गिव मी हाई फाइव, वेरी गुड। तो ऐसे वो आराम से चला भी जाएगा और आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, अपना काम भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये बहुत इजी सी ट्रिक है, जस्ट लिसन टू देम फॉर 10 सेकेंड्स। मैं आपको बता रही हूँ, लिटरली बच्चों में बहुत चेंज कर देता है। सिर्फ 10 सेकेंड्स आपको उनकी बात सुन लो और उसके बाद आप उनको उनकी बात अपनी बात रखो। दे विल अंडरस्टैंड यू कि आप कैसे उनकी बात को सुन चुके हो, उन पर रिस्पॉन्ड कर चुके हो। तो इजीली उनके अंदर थोड़ा पेशेंस लेवल बढ़ेगा, और ऑल्सो ये आपके बच्चे के अंदर एक पेशेंस लेवल को भी डेवलप करते हैं, और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है कि आप उनको मतलब परेशान करें वो आपको। एंड द पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि नेवर एवर स्टॉप देम इमीडिएटली, कि वो आपके ऑर्डर्स को समझे, राइट। तो हमें हमेशा कभी भी ये नहीं करना है कि यार हमारे काम क्यों नहीं सुन रहे तुम, हम अपने मम्मी पापा थे तो हमारे मम्मी पापा की तो हम बात सुनते थे, तुम क्यों नहीं सुनते हो। तो यार वो हमारा टाइम था, ये जेनजीज का टाइम है, और इस टाइम में बहुत अलग चीज़ें हो चुकी हैं। तो नेवर एवर अगर मैं आपके पास आऊँ और आपके कान पे डेली बोलूँ, अरे यार तूने ये काम नहीं करा, यार तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, यार तू ऐसे कर, तो आप खुद इरिटेट हो जाओगे यार। एंड ऑल्सो आप क्या करोगे, गुस्सा ही दिखाओगे, रिमोट फेंक दोगे, या फिर लात मारोगे, या फिर हाथ चलाओगे। तो सेम एग्जैक्टली बच्चों के साथ भी वही होता है। अब बच्चे के सर पे आप डंडा लेके बैठ जाओ, अरे होमवर्क करते क्यों नहीं तुम, अभी क्यों नहीं कर रहे, अभी क्यों नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली यार वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसकी जगह पे आप उसको अलग तरीके से हैंडल करो। आई विल शो यू द एग्जाम्पल। जैसे कि अभी सानवी टीवी देख रही है, अब अगर मैं जाते ही सीधा टीवी का बटन बंद कर दूं, तो ऑब्वियसली इसको गुस्सा आएगा ना, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। उसकी जगह पे आप उससे इस तरीके से बात कर सकते हैं। आई विल शो यू सानवी, बस दिस इज योर लास्ट कार्टून, ठीक है, इसके बाद में आप कोई और कार्टून नहीं देखोगे, ठीक है। तो 1 कार्टून का डील डन, 1 कार्टून नो। तो आप उनसे एक डील कर लीजिए कि बेटा टीवी को प्लीज बंद कर दो। अगर वो तब भी आपकी बात ना सुने तो जस्ट नॉर्मली टेल देम
कि ये आपका लास्ट 2 कार्टून्स होंगे, उसके बाद मैं टीवी बंद कर दूंगी। तो ऑटोमेटिकली आपने उस बच्चे को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं टीवी बंद करने वाली हूँ, बट 2 कार्टून्स के बाद। तो उस बच्चे का माइंड जो है वो उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो चुका है कि 2 कार्टून्स के बाद मेरा टीवी बंद हो जाएगा। तो उसको कोई एग्रेसिव होने की या फिर कुछ टैंट्रम शो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। अब वहीं पे अगर मैं डायरेक्टली जाके टीवी बंद कर दूं, तो टीवी बंद करते ही तो वो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा कि यार हो सकता है कि कुछ वो ऐसा देख रहा हो जो उसको बहुत एक्साइटेड कर रहा हो, और आपने उसके एक्साइटमेंट लेवल को कट डाउन कर दिया है, तो ऑब्वियसली बच्चों को बहुत गुस्सा आएगा। अब सबसे बड़ा मेन 3rd रीज़न जो होता है वो ये होता है यार कि मेरे बच्चे हाथ उठाते हैं या फिर ज़मीन पे लेट के रोते हैं। तो मैडम उसका सबसे इजी तरीका ये है कि एक तो जब भी आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है और आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, तो वो ये टैंट्रम शो करेगा, ज़मीन पे लेट जाएगा, हाथ चलाएगा या अपने आप को ही मारेगा, जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। तो इसका बहुत ही ईजी लॉजिक ये होता है, मैं आपको बताती हूँ कि उस टाइम पे ना वो बच्चा ये चाह रहा है कि एक तो आप उसको अटेंशन दो, अटेंशन भी देने के बाद में वो चाह रहा है कि मेरी ज़िद भी पूरी हो जाए, राइट। तो अब क्या है कि अब हमें पता है कि वो चीज़ हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है, इसलिए हम उसको मना कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करते हैं। तो अब वहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी वो बच्चा ज़मीन पे पड़ा रो रहा है, बहुत टेंट्रम दिखा रहा है या अपने आप को मार रहा है या कुछ कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट सिंपली आप उस बच्चे के पास जाओ और उसको उठाओ और अपने गले लगा लो। जब आप उसको गले लगा रहे हैं ना, तो आप उसके कान, तो आप उनसे एक डील कर लीजिए कि बेटा टीवी को प्लीज़ बंद कर दो। अगर वो तब भी आपकी बात ना सुने, तो जस्ट नॉर्मली टेल देम कि ये आपका लास्ट 2 कार्टून्स होंगे, उसके बाद मैं टीवी बंद कर दूंगी। तो ऑटोमेटिकली आपने उस बच्चे को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं टीवी बंद करने वाली हूँ, बट 2 कार्टून्स के बाद। तो उस बच्चे का माइंड जो है वो उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो चुका है कि 2 कार्टून्स के बाद मेरा टीवी बंद हो जाएगा। तो उसको कोई एग्रेसिव होने की या फिर कुछ टैंट्रम शो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। अब वहीं पे अगर मैं डायरेक्टली जाके टीवी बंद कर दूं, तो टीवी बंद करते ही तो वो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा कि यार हो सकता है कि कुछ वो ऐसा देख रहा हो जो उसको बहुत एक्साइटेड कर रहा हो, और आपने उसके एक्साइटमेंट लेवल को कट डाउन कर दिया है, तो ऑब्वियसली बच्चों को बहुत गुस्सा आएगा। अब सबसे बड़ा मेन 3rd रीज़न जो होता है वो ये होता है यार कि मेरे बच्चे हाथ उठाते हैं या फिर ज़मीन पे लेट के रोते हैं। तो मैडम उसका सबसे इजी तरीका ये है कि एक तो जब भी आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है और आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, तो वो ये टैंट्रम शो करेगा, ज़मीन पे लेट जाएगा, हाथ चलाएगा या अपने आप को ही मारेगा, जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। तो इसका बहुत ही ईजी लॉजिक ये होता है, मैं आपको बताती हूँ कि उस टाइम पे ना वो बच्चा ये चाह रहा है कि एक तो आप उसको अटेंशन दो, अटेंशन भी देने के बाद में वो चाह रहा है कि मेरी ज़िद भी पूरी हो जाए, राइट। तो अब क्या है कि अब हमें पता है कि वो चीज़ हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है, इसलिए हम उसको मना कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करते हैं। तो अब वहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी वो बच्चा ज़मीन पे पड़ा रो रहा है, बहुत टेंट्रम दिखा रहा है या अपने आप को मार रहा है या कुछ कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट सिंपली आप उस बच्चे के पास जाओ और उसको उठाओ और अपने गले लगा लो फॉर 10-30 सेकेंड्स। तो वो पक्का आपके ऊपर ही चिल्लाने वाला है, आपके बाल नोचने वाला है, आपको घूंसा मारने वाला है, आपको हो सकता है आपको चांटा भी मार दे। पर वहीं पे ना आपको अपना पेशेंस लेवल दिखाना है। तो पेशेंस लेवल आपको इसलिए दिखाना है बिकॉज आप उस बच्चे को हैंडल कर रहे हो जो ऑलरेडी बहुत हाइपर एक्टिव हुआ पड़ा है और अपने आप को वायलेंट भी हो रहा है, हाथ भी उठा रहा है अपने ऊपर। तो जैसे ही आप उसको उठा लें अपने हाथ में 10-15 मिनट्स, डोंट लेट देम गो, उसको अच्छे से एक हाथ करके रखिए टाइट, और ना उसके कान में आप इनफैक्ट ये बताने की कि बेटा आप ऐसे कर रहे हो, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या करेंगे। उसकी जगह पे अगर आप उसको ये कोई भी आपका जो भी, अगर यू आर हिंदू सो यू कैन कीप सेइंग ओम नमः शिवाय, इफ यू आर सरदार से एक ओंकार सतनाम, सो वट एवर द मंत्रा यू नो रिलीजनली अकॉर्डिंगली, आपके रिलीजन के लिए कीप विस्पर दैट इन द चाइल्ड्स ईयर। तो आप बोलते रहेंगे उसको, तो वहाँ पे ना वो बच्चे का माइंड आपके टैंट्रम से हटके उसके ऊपर चला जाएगा। तो जब वो उसके ऊपर चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा विद
एंड पेरेंटिंग इतनी इजी नहीं होती है, बिकॉज फ्रॉम डे वन जब आपका बच्चा आपकी गोद में आता है टिल द टाइम जब तक आपका बच्चा बहुत ग्रोन अप होके शी बिकम अ वुमेन और ही इज बिकम अ मैन, तब तक आप यू कीप लर्निंग हाउ टू हैंडल योर किड्स। क्योंकि ये एक प्रोसीजर है जो कि कभी एंडलेस प्रोसीजर है, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसके हर बच्चे के अलग टैंट्रम होते हैं। लाइक जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी डॉटर है सानवी, तो इसके टैंट्रम्स क्या हैं कि अगर इसको इसका फेवरेट खाना नहीं मिलेगा तो शी विल गेट अपसेट, क्योंकि शी इज़ वेरी फूडी एंड इसको खाना पसंद है। तो अगर इसको खाना नहीं मिलेगा तो शी विल गेट अपसेट। एंड सेम विद माई अदर चाइल्ड, अगर उसके साथ में उसको कोई भी मतलब अगर वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा शी विल नेवर गेट अपसेट फॉर दिस, क्योंकि उसने वो चीज़ वहाँ पे आता नहीं। हाँ, बट अगर उसको आप वो बिल्कुल शांत होकर बैठा आप उसको जाके छेड़ रहे हो तो ही विल गेट वेरी अपसेट और अग्रेसिव हो जाता है। तो वहाँ पे हम उसको अलग तरीके से हैंडल करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये 3 ट्रिक्स यूज़ करते हो डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। और मैं आपको बोल रही हूँ आप इसको फॉलो ज़रूर करना, यू विल सी द रिजल्ट। एंड आगे और भी अगर ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर करना ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाए। अब जैसे आप देख रहे हो ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस पर चिल्लाने वाली हूँ। इसको प्यार से हैंडल करना है बिकॉज दे नीड योर अटेंशन। आपके बच्चे हैं एंड शी नीड्स टू से समथिंग। से हाय। That's it. Oh, Diwali has been gone and she till right now. It's okay.